गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के पुरावली गांव में बाबू बृजकिशोर सक्सेना के यहाँ हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता गुजर गए। 1942 में एटा से हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण की। शुरुआती पढ़ाई के बाद नीरज जी ने कई जगहों पर लंबे समय तक टाइपिस्ट की नौकरी की। नौकरी करने के साथ साथ इन्होंने प्राइवेट परीक्षाएं देकर 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए और 1953 में प्रथम श्रेणी में हिंदी साहित्य से एमए किया। इसके पश्चात नीरज जी ने कॉलेजों में अध्यापन का कार्य भी किया, पर कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के चलते नीरज जी को मुंबई की फिल्मी दुनिया ने गीतकार के रूप में नई उम्र की नई फसल फिल्म का गीत लिखने का निमंत्रण दिया, जिसे इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पहली ही फिल्म में उनके लिखे कुछ गीत जैसे कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे और देखती ही रहो, आज दर्पण न तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा बेहद लोकप्रिय हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे मुंबई में रहकर फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा। गोपाल दास नीरज को फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 70 के दशक में लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा लिखे गए कुछ बेहद लोकप्रिय और पुरस्कृत गीतों में प्रमुख हैं वो हम न थे, वो तुम न थे, सोखियों में घोला जाए फूलों का सवाब, आज मदहोश हुआ जाए रे, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, लिखे जो खत तुझे, ए भाई जरा देख के चलो, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, रंगीला रे तेरे रंग में, कहता है जोकर सारा जमाना, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इनमें से ए भाई जरा देख के चलो, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, कहता है जोकर सारा जमाना, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ जैसे गीत आज भी उतनी ही कशिश और प्यार से गुनगुनाए जाते हैं। किंतु मुंबई की ज़िंदगी से भी उनका मन बहुत जल्दी उचट गया और वे फिल्म नगरी को अलविदा कहकर फिर अलीगढ़ वापस लौट आए। नीरज की लेखन शैली बेहद सरल लेकिन उच्च स्तर की थी। इन्होंने साहित्य सृजन के अलावा ढेरों कविताएं भी लिखी। नीरज की कुछ प्रकाशित काव्य कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, वादर बरस गयो, मुक्त की, दो गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, आसावरी, नदी किनारे, लहर पुकारे, कारवां गुजर गया, फिर दीप जलेगा, तुम्हारे लिए, नीरज की गीतिकाएं, बादलों से सलाम लेता हूँ, गीत जो गाए नहीं, कुछ दोहे नीरज के, नीरज दोहावली, पुष्प पारिजात के, काव्यांजलि, नीरज संचयन, नीरज के संग कविता के 7 रंग। नीरज ने स्वीकार किया है कि उन्हें कविता की प्रेरणा हरिवंश राय बच्चन जी से मिली। नीरज की कविताई में रूमानियत की कई मिसालें हैं। कहीं रूठना है, कहीं मनुहार, कहीं गौरी के रूप का बखान है तो कहीं पुरवाई की महक। यही वजह है कि नीरज को इस सदी के महान श्रृंगार कवियों में से एक माना जाता है। लेकिन नीरज इस उपाधि को स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं कि प्रेम कविताओं को लोकप्रियता ज़्यादा मिली है, पर उनसे हटकर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। उनके गीतों में स्थित प्रेम और सौंदर्य के दर्शन हेतु हम उनकी एक प्रसिद्ध कविता मेरा नाम लिया जाएगा का वाचन करेंगे। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा, मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का, मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का, लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण, सारी उम्र भटकने वाला मुझको श्राप दिया जाएगा, खिलने को तैयार नहीं थी तुलसी भी जिनके आंगन में, मैंने भर भर दिए सितारे उनके मटमेले दामन में, पीड़ा के संग रास रसाया आँख भरी तो झूम के गाया, जैसे मैं जी लिया किसी से क्या इस तरह जिया जाएगा, काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी दुनिया सारी,
मैंने किंतु बरसने वाली आंखों की आरती उतारी। रंग उड़ गए सब सतरंगी, तार तार हर सांस हो गई। फटा हुआ यह कुर्ता अब तो ज़्यादा नहीं सिया जाएगा। जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहाँ बरसी है। तड़पा हूँ मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। नीरज ने भले अपने प्रेम गीतों से हिंदी साहित्य को आकाश सा विस्तार दिया हो, पर गीत या दोहे ही नहीं बल्कि गज़लों में भी उन्होंने खूब हाथ आजमाए हैं। यहाँ उनकी एक गज़ल प्रस्तुत है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सम्त खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द को तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत उन्मन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। उनके कहे गए मुक्तक की तो बात ही क्या है। नीरज के मुक्तक बेहिसाब सराहे गए। इसका एक कारण नीरज की मिलीजुली गंगा जमुनी भाषा थी, जिसे समझने के लिए शब्दकोश उलटने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें हिंदी का संस्कार था तो उर्दू की जिंदादिली। इन दोनों खूबियों के साथ नीरज के अंदाजे बयां ने अपना हुनर दिखाया और उनके मुक्तक भी गीतिकाओं के समान यादगार और मर्मस्पर्शी बन गए। नीरज जी शायद दुनिया के पहले ऐसे कवि होंगे जिन्होंने जो कुछ भी लिखा वह लोकप्रिय बन गया। चाहे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य जैसा दोहा, या जलाओ दिए पर यह याद रहे जैसा गीत, जिसे पाठ्य पुस्तक में पढ़कर कई पीढ़ियां जवान हुई। नीरज जी खुद कहते थे, उसकी हर बात पर हो जाती है पागल कलियां, जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में। वे पहले शख्स हैं जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो बार सम्मानित किया। नीरज जी को 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने यश भारती पुरस्कार प्रदान किया। गोपाल दास नीरज को विश्व उर्दू पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस साल 19 जुलाई को जब इस महान कवि और गीतकार ने अपनी कलम को आखिरी बार कलमदान में रखा तो अनायास उनकी ये पंक्तियां याद आ गईं। कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तू डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ बस इतनी सी तो बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। नीरज कभी हमारे बीच से जा ही नहीं सकते। वह गीत बनकर हमारे बीच गूंजते रहेंगे। जब तक धरती पर लय रहेगी, साज रहेगा, प्रेम रहेगा, तब तक हर पपीहा नीरज का पता देता हुआ मिलेगा।